पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के बाद अवाम के लिए रिलीफ। वजीर आजम ने तेल कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 74 रुपए सस्ता, नई कीमत 299 रुपए 50 पैसे लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 67 रुपए कमी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कौम से किया वादा पूरा कर रहे हैं। अवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहरा किया। हुकूमत पाकिस्तान की बेहतर मनसूबाबंदी की बदौलत तवानाई बहरान नहीं आया। मौसर इक़दामात की बदौलत कोई लंबी कतारें नहीं लगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो कमी आएगी वो मनोअन अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान की सालिसी की बदौलत अमन मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खुसूसी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। हुकूमत की पूरी टीम को अमन के लिए खुलूस नियत से मुतहर्रिक रहने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। महंगाई में मजीद कमी के लिए मौसर इक़दामात जारी रखेंगे। तेल की कीमतों में एक हफ्ते के लिए कमी का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक हो गया, अवाम खुश। वजीर आजम के ऐलान का खैर मकसद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए इकदाम। मुतल्लिका अफसरान को किरायों की नई लिस्ट जारी कराने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी का भरपूर फायदा आवाम को हर सूरत पहुंचाया जाएगा। खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी आनी चाहिए। कौम को तवानाई बहरान से महफूज रखना वज़ीर आज़म का तारीखी कारनामा है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 15% कमी का ऐलान। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 10% कमी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, वफाकी हुकूमत के किफायतशारी इक़दामात वापस। जुम्मे की छुट्टी खत्म, सरकारी पेट्रोल की मुकम्मल सहूलत बहाल। 60% सरकारी गाड़ियां बंद करने के इक़दाम भी वापस। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। 10 जून से नाफिज बाजार बंद करने के औकात कार बरकरार रहेंगे। दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स और बाजार रात 9 बजे। शादी हॉल्स, मार्कीज और तकरीबात के मराकज रात 10 और रेस्टोरेंट्स, कैफे और फूड आउटलेट्स रात 11 बजे बंद होंगे। स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर जल्द मुतवक्के। एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना हो गए हैं। सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। अमरीका ईरान मुआहदे को इसराइल से खतरा। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने ट्रंप इंतजामिया को इसराइल से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। लिखा, नेतन्याहू ईरान से पायदार अमन मुआहदे की कोशिशों को सबूताज कर सकते हैं। लबनान में शदीद झड़पों के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात मौखर हो गए थे। अमरीकी हुकाम जंगबंदी को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम करार दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब की भरपूर हिमायत से ही ईरान अमरीका अमन मुआहदा तय पाया। सऊदी वली अहद की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों की तारीफ। मुज़ाकरात के अगले मरहले में बाकी मसाइल को बातचीत सिफारतकारी से हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को एक बार फिर इंतबाह। हतमी डील 60 दिन में ना हुई तो वो काम करेंगे जिससे ईरान को खुशी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करना पड़ेगा, हतमी डील हो जाएगी। चीनी सदर को आबनाए हुर्मुज में मुदाखलत न करने का मशवरा दिया था। अमरीकी सदर ट्रंप का कतर की जानिब से तोहफे में मिलने वाले तैयारी की रोनुमाई की तकरीब से खिताब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियत करार दे दिया। एक्सियोस को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मजबूत ताल्लुक है। पाकिस्तानी फौज सिविलियन हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करती है, जो खुशाइंद है। सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुआहदे में अमरीका की मुआवनत की, जिसमें उनका किरदार काबिल तारीफ रहा।
पाकिस्तान को वो इज्जत मिली जिसकी तलाश में सदियां गुजर जाती हैं। आज दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम इज्जत से गूंज रहा है। अमेरिका ईरान मफाहमती याददाश्त पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, जिसके लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2.5-3 माह शबाना रोज अनथक मेहनत की। ईरानी सदर ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ईरानी सदर ने शहीद सुप्रीम लीडर के 3 और 4 जुलाई को जनाजे का बताया तो ईरानी सदर को कहा, हम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में जरूर आएंगे। ईरान के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी है। उन्होंने पहली फुर्सत में दौरे पाकिस्तान की हामी भरी। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। करारदाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुज़ाकराती टीम की कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया गया। We are at the height of our partnership. We have great ties between our leaders. President Trump and Prime Minister Sharif and Field Marshal Munir, they have talks all the time on these grand global issues because Pakistan is at the center of global politics right now. Through the mediation effort, through the MOU that we were able to agree and negotiate on, that will lead to greater peace in the region and that will really transform the globe. पाकिस्तान सालसी की वजह से आलमी सियासत का मरकज बन चुका। अमरीकी सफीर नैटली बेकर का कहना है, सदर ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अहम आलमी उमूर पर राबते में है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इस वक्त इंतहाई बुलंदी पर हैं। पाकिस्तान की सालसी की वजह से इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत मुमकिन हुए। अब ये मुआहिदा खित्ते में मुकम्मल अमन का बायस बनेगा। दुनिया की हालत बदलेगी। पाकिस्तानी मीडिया ने तमाम वाक़यात और पेशरफ्त की मुस्बत कवरेज की। पाकिस्तानी मीडिया ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग में अहम किरदार अदा किया। बेमिसाल और इंतहाई मुस्बत कवरेज पर पाकिस्तानी मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ साफ़ियों के साथ यहाँ बैठे हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट, अमेरिका और इसराइल के साफ़ी भी। तब बगैर मेरे पूछे आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाकर बताइएगा पाकिस्तान में अपने फील्ड मार्शल साहब को, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, आसिम मुनीर साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, कि हमारे मुल्क में अब हर शख्स उनके नाम से वाकिफ है। फील्ड मार्शल और वजीर आजम को बताइएगा कि हमारे मुल्क में हर शख्स उनके नाम से वाकिफ है। स्विट्जरलैंड आए गैर मुल्की सहाफियों की अरवा न्यूज के एंकर वसीम बदामी से गुफ्तगू। मुज़ाकरात की कवरेज के लिए गए वसीम बदामी ने बताया, इसराइली सहाफी ईरान अमरीका मुआहदे से नाखुश। कहते हैं ईरान ने बड़ी होशियारी से अपने हक में डील की। आबना हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की बाकायदा आमदोरफ्त शुरू। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने बयान में कहा, आबना हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की बगैर किसी रुकावट आमदोरफ्त जारी है। तिजारती जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ 18 जून की इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक यकीनी बनाया। हुर्मुज़ की बंदिश के हवाले से ज़ेरे गर्दिश खबरें दुरुस्त नहीं। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है, आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई इस्लामाबाद मुआहदे के तहत की जाएगी। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी जहाज़ों को गुजरने के लिए इजाजतनामे जारी करेगी। बहरी जहाज़ों को रास्ते और वक्त की पाबंदी करना होगी। दरख्वास्त दहिंदगान से 60 दिन तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसराइल और हिजबुल्लाह में भी जंगबंदी का मुआहदा थे। रॉयटर्स ने बताया, लबनान में जंगबंदी का आगाज हो गया। मुआहदे में अमरीका, कतर और ईरान ने अहम किरदार अदा किया। सीनियर अमरीकी एहलकार ने भी जंगबंदी मुआहदे की तस्दीक की। मुआहदे के तहत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयां रोक दी जाएंगी। हिजबुल्लाह का भी जंगबंदी मुआहदे पर अमल करने का ऐलान। लबनान में कशीदगी ने अमरीका ईरान मुआहदे को खतरे में डाल दिया था। लबनान में रात भर इसराइली हमलों में 18 अफराद शहीद हुए। हिजबुल्लाह के हमले में 4 इसराइली फौजी भी मारे गए थे। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और साबिक स्पीकर असद कैसर से मुलाकात की। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से भी मिले। उन्हें मिसाक मईशत और मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की ऑफर की। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद पीटीआई वफ़द ने हुकूमती अरकान के साथ सर जोड़े। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने बताया पीटीआई ने हुकूमती पेशकश का मुस्बत जवाब दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा बानी पीटीआई की किसी से मुलाकात नहीं हुई, उन्हें आंख के इलाज के लिए जेल से अस्पताल लाया गया था। मुल्क में मिसाकी जमहूरियत हो। मिसाकी जमहूरियत का मतलब यह है कि सबको जो है लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड हो, किसी के साथ जो है इंतकाम न हो। हम एक हकीकी जमहूरियत की लिए ट्रू डेमोक्रेसी की हर वक्त बात करने की। मिसाक जमहूरियत के लिए तैयार हैं। ये मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की हुकूमती वफ़द से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हम ऐसा मिसाक जमहूरियत चाहते हैं जहां सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, किसी से सियासी इंतकाम ना लिया जाए। हकीकी जमहूरियत के लिए बात करने को तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा का 2122 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 48 अरब खसारे का बजट पेश किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा, कम से कम उजरत 45,000 रखने की तजवीज़। सुहेल आफरीदी ने कहा जब तक बानी से मुलाकात नहीं कराई जाती विफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं की जाएगी, किसी ड्राफ्ट पर दस्तखत नहीं करेंगे। वज़ीर आला की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। ख़वातीन अरकान बजट कॉपियां लेकर वज़ीर आला के सामने पहुंच गए। वज़ीर आला सियासी तकरीर के बजाय बजट पेश करें, अपोजिशन अरकान का मुतालबा। अपोजिशन और हुकूमती ख़वातीन आपस में उलझ पड़ी। पीटीआई के नाराज रुकन फजल इलाही के बानी की रिहाई के नारे। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल आईनी फोरम है और उस फोरम के अपने इख्तियारात हैं। उसकी एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में एक फैसला हुआ है। वो फैसला इम्प्लीमेंट होगा, उसको कैसे रोका जा सकता है। और वफाक ने कोई पैसे सूबों से कोई वसूल तो नहीं करने, पैसे तो वफाक के पास हैं। वफाक ने जो है वो ट्रांसफर करने हैं पैसे। एनईसी में किया गया फैसला आईनी है, उस पर तो अमल दरामद होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से अगर कोई बात हुई है तो उसका मुझे इल्म नहीं। मीटिंग में बानी से मुलाकात के मामले पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयान पर रद्द अमल। कहा एनईसी आईनी फोरम है, इसके अपने अख्तियारात हैं। पैसे सूबों से वसूल नहीं करने, वो तो वफाक के पास हैं। एनईसी में किसी ने भी फंड से इख्तिलाफ नहीं किया। लीगी रुकन कौमी असेंबली बाबा नवाज खान अपने विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पर बरहम। कहते हैं जिला हरीपुर में बच्चों के खून में सीसे की चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने हरीपुर जाने की जहमत तक नहीं की। 90 की दहाई नहीं, आज अवाम रवैये देख रही है। सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट हतार होने के बावजूद जिले में ना बेहतर अस्पताल है, ना ही बर्न यूनिट। मरीजों और जख्मियों को दूसरे शहरों में लेकर जाते हैं। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह की तजवीज़ मंजूर कर ली। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा जितने रिलीफ की गुंजाइश थी दे दी, आइंदा बजट में गुंजाइश पैदा हुई तो मजीद रिलीफ देंगे। सुपर टैक्स का रेट कम किया गया है, इससे भी तनख्वाहदार तबके को फायदा मिलेगा। के हक मलकियत है आवाम का, तो इस पर जो है वो एक संगीन सी जद लग रही थी कि मिनिस्ट्री अगर इसे खुद ही समझती है एक फ्लॉड बिल है तो बेहतर ही है कि उसको वापस ले लें। अगर वो नहीं लेते और मैं कमेटी में रहता है तो फिर मैं तो इसको इस सूरत में मेरी पार्टी पास नहीं कर सकती। फाइबराइजेशन की आड़ में टेलीकॉम कंपनियों को घरों तक रसाई नहीं दी जा सकती, आवाम को इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता। कायमा कमेटी आईटी की चेयरपर्सन सेनेटर पलबशा खान की AIY न्यूज से गुफ्तगू। कहा टेली कम्युनिकेशन तंजीम 9 तरमीमी बिल में आवाम के हक के मलकियत पर संगीन जद लग रही थी। बिल मौजूदा सूरत में मंजूर नहीं किया जा सकता था। ये बिल मेरी कमेटी में रहेगा तो इस पर अवामी समाअत करना चाहूंगी। वज़ीर आईटी ने बिल में गलतियों को तस्लीम किया है, अगर वो इसको नाकिस समझती हैं तो उसको वापस ले लें।
पाकिस्तान हमारी उमंगों का मरकज है और वहां के लोग हमारे सच्चे हमदर्द हैं। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का हटियाबाला में रैली से खिताब। कहा, दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मजबूत रिश्ते में दरार नहीं डाल सकती। आजाद कश्मीर के लोग अनपसंद हैं, अफरा तफरी पसंद नहीं करते। आजाद कश्मीर में किसी सूरत पाकिस्तानियत को कमजोर नहीं होने देंगे। दिफा पाकिस्तान रैली में शुरका के इंतशार और तशद्दुद की सियासत की मजम्मत। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। पाकिस्तानी विमेन टीम आज तीसरे मैच में बांग्लादेश के मध्य मुकाबल होगी। पाकिस्तान को पहले मैच में भारत और दूसरे में जनूबी अफ्रीका से शिकस्त हुई।